गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का लेवल नंबर 8 है और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ए टू जेड साइलेंट लेटर, यानी कि ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर साइलेंट रहते हैं उसको पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है इंग्लिश के केस में, एक तो सबसे पहला जो चैलेंजिंग टास्क होता है रीडिंग करना होता है। सबसे बड़ी चीज इंग्लिश में किसी चीज को रीड करना, यानी कि रीडिंग सेक्शन हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास से ही हमें रूल नहीं सिखाया जाता था। फर्स्ट क्लास से ही पहले हम लोग को रीडिंग करना सिखाया जाता था। रीडिंग के बाद में एक एक शब्द का अर्थ बताया जाता था। ग्रामर तो बाद में पढ़ाई गई। क्लियर है? तो आज क्योंकि रीडिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप रीडिंग में साइलेंट लेटर का आपको नॉलेज नहीं है तो आप एक तरह से लोगों के बीच में आपका मजाक बन सकता है। जैसे सिंपली सा HOUR आपने हावर पढ़ दिया तो चार लोग के बीच में कहीं ना कहीं लोग मजाक आपका बना सकते हैं, क्योंकि इसको आवर बोलेंगे। क्लियर है? तो यहां पर H साइलेंट है। अब यहां क्वेश्चन बनता है क्यों साइलेंट है, तो ये सारा रूल आज हम कवर करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे ए से। क्लियर है? शुरुआत करेंगे ए से। वैसे भी एक चीज और बताऊं, यहां पर एक बहुत बड़ी स्किल्स मैं बता दे रहा हूं, बाकी इसको मैं डिटेल से बाद में बता दूंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। स्टडी स्किल्स यानी कि कोई भी चीज पढ़ने के लिए ये जिंदगी में हर समय काम आने वाली चीज है। ये स्टडी स्किल्स किसी भी फील्ड में रहो, है ना, कोई भी काम करो, चाहे पढ़ाई करो, कोई काम सीखो, कुछ भी करो, और वो है LSRW, यानी कि लिसनिंग। पहले आपको सुनना है, उसके बाद में आपको स्पीक करना है, बोलना है, और तब आपको रीड करना है, और फाइनली राइट करना है। और बच्चा ये A to Z साइलेंट लेटर, इसको हम लोग करने के लिए, अच्छे से कमांड बनाने के लिए स्टडी स्किल्स का यूज करेंगे। यानी कि पहले हम सुनेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग को ध्यान से सुनना है, लिखना कुछ नहीं, पहले सुनना है क्या कैसे चीजें होती हैं, फिर आवश्यकता आने पर उसको बोलना है। क्लियर है? आवश्यकता आने पर उसको बोलना है, और फिर फाइनली उसको रीड करना है, पढ़ना है, और फाइनली फ्यूचर में भूल जाओ तब उसको रिकॉल करने के लिए उसको राइट भी करना है, यानी कि लिखना है। तो देखिए यहां पर A to Z साइलेंट लेटर्स, और सबसे अच्छी बात है यहां पर मैंने हिंदी भी लिखा है और इसका जो है प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण भी लिखा गया है। क्लियर है? तो यहां पर देखिएगा पहला है ए साइलेंट लेटर। यदि अब यहां पर पूरा रूल वाइज लिखा गया है, यदि ए के बाद डबल एल आए तो वहां पर ए जो है साइलेंट होता है। रूल क्लियर है? सब लोग सुनते रहो, LSRW का यूज करेंगे। सुनो ध्यान से, कोई चीज नहीं समझ में आएगा तब वहां पर बोलो, या जब मैं कहूंगा बोलने के लिए तब आपको बोलना है, या ये क्लास खत्म होने के बाद एक एक शब्द की प्रैक्टिस बोल बोल कर करना है, पढ़ना है, लिखना है ना। जैसे यहां देखिए ए के बाद अगर डबल एल आए तब वहां ए साइलेंट होता है। जैसे यहां MUSICALLY म्यूजिकली, इसे बोलेंगे म्यूजिकली का मतलब होता है संगीत की दृष्टि से, म्यूजिकली, है ना। यहां पर का को जल्दी बोलेंगे म्यूजिकली, म्यूजिकली। जैसे म्यूजिक होता है तो म्यूजिकली, म्यूजिकली, म्यूजिक बोलो फिर ली बोल दो, म्यूजिकली। क्या बोलेंगे? म्यूजिकली। क्लियर? दूसरा इसी तरह जैसे लॉजिक होता है, लॉजिक में ली कर दो, लॉजिकली। एक्चुअली इसको लॉजिकली नहीं बोलेंगे, लॉजिकली, है ना। लॉजिकली को ही बहुत शॉर्ट में बोल देना है, लॉजिकली, लॉजिक फिर ली, यानी कि लॉजिकली, यानी कि तर्क रूप में या तार्किक रूप से, फिजिकली, फिजिकली, है ना, फिजिकली, यानी कि फिजिकली, फिजिकली, फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से। यहां पर ए को जोर नहीं, फिजिकली या फिजिकली ये नहीं बोला जाता, या फिजिकली भी नहीं बोला जाता, का को बहुत जल्दी, फिजिकली, फिजिकली। जैसे फिजिकल होता है ना, फिजिकल, वैसे यहां ली लग गया तो फिजिकली। ठीक है? अगला है क्रिटिकली। क्रिटिकली, क्रिटिकल सिचुएशन होता है, क्रिटिकल, तो क्रिटिकली, है ना, क्रिटिकल में ली प्लस कर दो तो क्रिटिकली, यानी गंभीर। रोमांटिकली, रोमांटिक होता है, रोमांटिकली यानी कि रोमांटिक रूप से। प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली का मतलब होगा आदमी प्रैक्टिकल बोलता है, प्रैक्टिकल, 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 तो इसका क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली का मतलब हो जाएगा वास्तव में या वास्तविक रूप से। बेसिकली, बेसिक होता है तो बेसिकली,
बेसिकली बात ये है, मूल रूप से बेसिकली या सर्जिकली, है ना, सर्जिकली। अच्छा, कुछ की मीनिंग मैंने नहीं लिखा है तो उसको बाद में लिख लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक होता है ना, ऑटोमेटिकली का मतलब होगा, इसको बोलेंगे ऑटोमेटिकली। क्लियर है, ये हटा दो, ऑटोमेटिकली। यहां पर ये वाला रहेगा। ऑटोमेटिकली का मतलब होगा खुद बा खुद। ऑटोमेटिकली मशीन है, ऑटोमेटिकली का मतलब खुद बा खुद, अपने आप होने वाली। पहला समझ में आया? पहला रूल क्या है, ए के बाद LLYI तब वहां ए साइलेंट रहता है, आपने एग्जांपल देखा। अब दूसरा रूल क्या है, यही ए का ही, यदि ई के बाद ए आए तब वहां भी ए साइलेंट रहेगा। क्लियर? जैसे टीच, टीच, ब्रेड, ब्रेड, ईच, क्लीव, ध्यान से सुनना है आपको, क्लीव, ब्यूटी, ब्यूटी, टीम, टीम। देखो खींचा नहीं जा रहा है, टीम नहीं बोलना है ना, इसको ऐसे बोलना है कि ऑकवर्ड ना लगे। टीच, ब्रेड, ईच, क्लीव, क्लीव, ब्यूटी। अब कुछ लोग खींच देते हैं, ब्यूटी, ये नहीं होता, ब्यूटी, टीम, टीम, यानी कि टी के ही आवाज में मां को बोल देना है, टीम। तो यहां पर ए का साउंड कहीं पर नहीं निकल रहा है। क्लियर है? अभी आगे देखिए, ए लेटर का क्लियर है। अब दूसरा आता है बी साइलेंट। अभी लास्ट में प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो जब प्रैक्टिस में करवाऊंगा तो वहां पर ना तो रीडिंग लिखा रहेगा ना ही मीनिंग लिखा रहेगा। क्लियर है? इतना संभल के रहना। ओके, और LSRW का यूज करते रहना। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखिए बी साइलेंट। यदि एम के बाद बी आए तो वहां पर बी साइलेंट रहेगा। जैसे इसको थंब नहीं बोलेंगे, थम, थम। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बा का कहीं ना कहीं साउंड आता है, थम, दिस इज माई थम, दिस इज माई थम, जबकि मैंने बा नहीं बोला, इसलिए साइलेंट रहता है। समझ पाए ना? थम, कॉम, कॉम, बॉम, है ना, लैम, क्रम, लिम, नम, है ना, डम, ऊम। अब इसको वॉम नहीं बोलेंगे, ऊम बोला जाएगा, ऊम, ऊम। इसी तरह TOMB, इसको टूम बोलते हैं, टूम। कई सारे लोग टॉम्ब बोलते हैं, नहीं, इसका करेक्ट जो होगा टूम। अच्छा, एक चीज और है, आप मीनिंग भी याद करते चलिए, काफी कुछ वर्ड मीनिंग भी मैं याद करवा दूंगा। देखिए यहां पर जैसे डम, डम मीन्स गूंगा, ऊम, ऊम मीन्स कोक, क्लाइम, क्लाइम। अगर आप एक फ्लो में बोलोगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे बा भी बोला गया है, क्लाइम, क्लाइम, है ना। क्लाइम मीन्स ऊपर चढ़ना, प्लमर, प्लमर मीन्स नल ठीक करने वाला। अब इसे कॉमन रूप से प्लम्बर बोला जाता है, जबकि गलत है, इसका होगा प्लमर। टूम, टूम, टूम मीन्स मकबरा। क्लियर है यहां तक? आगे अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखिए हर लेटर का एक्सेप्शन रहेगा, ध्यान देना। ये जनरली, ये रूल जनरली ज्यादा से ज्यादा शब्दों पर फॉलो होता है, ठीक है, और अपवाद तो रहता ही। जैसे अम्ब्रेला, यहां पर बी को बोलेंगे अम्ब्रेला। नंबर, नंबर, सिंबल, सिंबल, रिमेंबर, क्रम्बल, क्रम्बल, है ना। अब बोलने का तरीका भी सीखो, कई सारे लोग खींच देते हैं, करम बल, करम्बल, ऐसे वो बल दे देते हैं बोलने में, जोर नहीं देना। क्रम्बल, रिमेंबर, सिंबल, है ना, नंबर, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। क्लियर? पहला क्लियर है, एम के बाद बी हो तब वहां बी साइलेंट रहता है, मतलब बी की आवाज नहीं आती है, बी को नहीं बोला जाता है। यहां पर दूसरा रूल है, यदि बी के बाद टी आए तब वहां बी साइलेंट रहेगा। जैसे DE, अभी तक आप लोग क्या बोलते थे, डेप्ट, लेकिन डेप्ट नहीं बोलना, डेट, 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 डेट मीन्स कर्ज, इसको ऐसे फ्लो में बोलना, डेट। डाउट, डाउट मीन्स शंका, अब यहां बी नहीं बोला जाएगा। सटल, सबटल नहीं बोलेंगे, सटल, सटल, सटल मीन्स जटिल होता है। अब यहां पर एक्सेप्शन है, अपवाद भी है। जैसे यहां बी के बाद टी है लेकिन फिर भी टी को बोला जाता है, ऑप्टेन, ऑप्टेन, यहां टी बोला जाएगा अपवाद में, ऑप्टेन। सबटेक्स्ट, सबटेक्स्ट, अब इसको टेक्स्ट बोला जाता है, टेक्स्ट, और TEST को टेस्ट, उसको टेस्ट, इसको टेक्स्ट, टेक्स्ट। क्लियर है? टेक्स्ट का मतलब मैसेज भी होता है। अच्छा, बी वाला क्लियर है, बी के बाद
एम के बाद बी होगा तब बी साइलेंट रहेगा। यस, ऑप्टेन यहां पर एक्सेप्शन में है ना, यहां टी को बोला जाएगा ऑप्टेन, बस हाँ टी को खींचना भी नहीं, ऑप्टेन नहीं बोलना है, ऑप्टेन। क्लियर है? ऑप्टेन, आगे ऑप्टेन, ऑप्टेन, इस तरह से। बच्चा एक्सेप्शंस में है, एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? अपवाद है ना। जनरली ये जनरली रूल फॉलो होता है, बाकी एक्सेप्शंस तो है ही। आगे देखिए यहाँ सी साइलेंट, सी कहां साइलेंट रहेगा? यदि सी के पहले एस हो तब वहां सी साइलेंट रहेगा। सी के पहले एस हो, जैसे SCIENCE, इसको बोलेंगे साइंस, साइंस मीन्स विज्ञान, है ना। इसको सीजर्स, 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 देखो ध्यान से सुनो क्या बोला जाए, सीजर्स, है ना। यहाँ जा 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 नुक्ता वाला जा की बात हो रही, सीजर्स, सीजर्स मीन्स कैंची। नेक्स्ट है, अब यहाँ डिसिपल ना बोलकर ज्यादा एप्रोप्रिएट जो माना जाता है डिसाइपल, बाकी आप डिसिपल बोल सकते हैं, इसका मतलब शिष्य होता है, डिसिपल। क्लियर है? नेक्स्ट है डिसेंड, DISCPLE, यहां पर ये गलत लिखा गया है, सॉरी इसके लिए। DISCPLE होता है, यहीं से बनता है डिसिप्लिन, DISCPLE, यहीं से बनता है। NE ऐड कर दो तो क्या बन जाता है? डिसिप्लिन, है ना। आगे डिसेंड, डिसेंड मीन्स होता है उतरना, डिसेंड, DESCEND, उतरना, यहीं से डिसेंड से बना डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंड से बना है डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे नेक्स्ट देखिए यहां मसल्स, इसको क्या पहले मैं खुद बोलता था मस्कल्स, ऐसे बोलता था, है ना भाई। शुरुआत में कुछ तो पता ही नहीं था, बाद में पता चला इसे मसल्स बोला जाएगा, रूल नहीं सीखकर, सुनकर पता चला कि जब लोग मसल्स बोल रहे हैं तब पता चला अच्छा इसको मस्कल्स नहीं मसल्स बोला जाएगा। मसल्स मीन्स मांसपेशियां। सीन, सीन यहां पर क्या है? सी साइलेंट है, सीन मीन्स दृश्य। ऑब्सीन, ऑब्सीन मीन्स अश्लील, ऑब्सीन सीन, अश्लील दृश्य, ठीक है। फैसिनेट, फैसिनेट मीन्स होगा रिझाना, फुसलाना, फंसाना, आकर्षित करना, सब इसी का मतलब होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कॉन्शियस, कॉन्शियस आदमी कहता कॉन्शियस माइंड का यूज करो, कॉन्शियस का मतलब होश में, ऐसा माइंड जो चेतन माइंड हो, इसको सचेत भी कहते हैं। क्लियर? कॉन्शियस। अब यहां पर एक रूल तो ये हो गया, सी के पहले एस हो, दूसरा रूल यहां लिखा गया है सी के बाद के आए तब वहां सी साइलेंट रहेगा, जैसे NEC के नेक, बैक, बैक, हैक। अब देखो दोनों में अंतर है, बैक, बैक, हैक, लैक, 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 यानी कि का को ज्यादा जोर नहीं देना, लैक, सैक, सॉक, सॉक, सॉक। क्लियर है? अभी यहां तक क्लियर है, सी तक। अब आते हैं डी साइलेंट कहां रहेगा? यदि डी के बाद जी आए तब वहां डी साइलेंट रहेगा। किसके बाद में? डी के बाद जी आए तब वहां क्या साइलेंट रहता है? डी साइलेंट रहता है, जैसे ब्रिज, ब्रिज, BRIDGE, इसको बोलेंगे ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल। एज, एज मीन्स किनारा। फ्रिज, फ्रिज मीन्स फ्रिज। हैंडसम, अब इसको देखिए, हैंडसम नहीं बोलेंगे, हैंडसम, हैंडसम, आई एम हैंडसम। क्लियर? हैंडसम होता है। क्लियर? वहां डा को नहीं बोला जाता, हैंडसम, हैंडसम मीन्स सुंदर। अब इसको यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर डी साइलेंट रहेगा और यहां आर भी नहीं बोला जाएगा, है हैंकचीफ का रा जो है बिल्कुल ना के बराबर हो, ना के बराबर बोला जाता है, जैसे हैंकचीफ, हैंकचीफ, हैंकचीफ। अब हैंकर चीफ ना बोलकर हैंकचीफ, हैंकचीफ मीन्स रुमाल। इसी को इसका फीमेल टर्म हो जाता है हैंकी, इसका इसी का फीमेल टर्म होता है हैंकी। बाकी हैंकचीफ, 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 एक्चुअली हैंकरचीफ ही है लेकिन रा भी साइलेंट रखा जाता है ना के बराबर, हैंकचीफ, गिव मी हैंकचीफ। क्लियर है? रुमाल। आगे हेज, हेज मीन्स बचाव। वेज, वेज मीन्स कील। अब इसको वेडनेसडे नहीं होता, वेंजडे, 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 यहां एस को जा बोला जाएगा। अभी इसके बाद में साउंड ही बताएंगे, अभी साइलेंट लेटर की बात कर रहे हैं, इसके बाद साउंड की बात करेंगे।
वेंसडे, वेंसडे मीन्स होता है बुधवार। अब तुम लोग वेडनेसडे मत बोलना, वेंसडे, वेंसडे, इसको स्टाइलिश। टुडे इज वेंसडे, यू नो, टुडे इज वेंसडे, यू नो, इट इज वेंसडे टुडे। क्लियर? इस तरह से इट इज वेंसडे टुडे, वेंसडे। नेक्स्ट सैंडविच, सैंडविच, डानी बोलना, सैंडविच, सैंडविच, गैजेट, गैजेट, है ना। इसके बाद में बजट, बजट, जज। अब इसको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, लोग बा बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। अब सीख रहे हो तो भाई नया सीखो ना, इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। देखो ध्यान से सुनो, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, टी के बाद वा को बहुत जल्दी बोल दिया गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। क्लियर है? नॉलेज, 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 प्लेज, प्लेज, पॉरिज, पॉरिज मीन्स दलिया होता है, लोज, लोज। क्लियर हो पा रहा है सब? यहाँ जब डी के बाद जी आए तब वहां पर डी साइलेंट रहेगा। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? इसमें कोई समस्या? नेक्स्ट यहाँ पर रूल है, यदि डी के बाद जे आ जाए तब वहां डी साइलेंट रहेगा। जैसे इसको ए डी जे यू एस टी सब लोग बोलते हैं एडजस्ट, जबकि इसको होता है अजस्ट, अजस्ट, अजस्ट। अजस्ट मीन्स होता है मेल बैठाना। इसको एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, इसको एडजेसेंट, एडजेसेंट। देखिए ध्यान से सुनो, एडजेसेंट। अब ऐसा तुम्हें लग रहा है डी बोला जा रहा है, एडजेसेंट। क्लियर है? इसका मतलब बगल में होता है। नेक्स्ट एडजेक्टिव, 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 टिव, यानी कि यहां पर आधा बोलना है वो आपको, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। क्लियर? बताओ डी वाला क्लियर है? अब आते हैं ई का। देखिए ई साइलेंट कब रहेगा? यदि ई अंत में आए तब वहां ई साइलेंट रहेगा। जैसे बाइक, टाइप मीन्स प्रकार, एग्जाम्पल। अब इसको एग्जाम्पल, एग्जाम, एक तो ये एग्जाम्पल होता है और इसे आप ए का मात्रा भी लगा सकते हैं, एग्जाम्पल या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ओके। अब इसको वेजिटेबल लोग बोलते हैं, नहीं, इसको बोलना वेजिटेबल, वेजिटेबल। देखो मैं जो बोल रहा हूं आपको लग रहा होगा वेजिटेबल ही तो बोल रहे हैं सर, जबकि मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वेजिटेबल, वेजिटेबल, है ना, वेजिटेबल। इसको साथ में, यानी कि वेजिटेबल जब मिलाओगे तो वेजिटेबल वाला सेंस आएगा। जब हम वेजिटेबल बोलते हैं तो अजीब लगता है, वेजिटेबल ऐसा लगता है बेजी बहनजी टेबल टेबल पर बैठ गलत हो जाएगा ना। वेजिटेबल, वेजिटेबल। क्लियर? मीन्स सब्जी होता है। आगे नेक्स्ट देखिए यहां पर चेंज, चेंज मीन्स परिवर्तन। नेम मीन्स नाम। साइन, 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 साइन मीन्स चमकना। ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल। क्लियर? अब यहां ई साइलेंट है। चांस, चांस, चांस से नहीं बोला जाएगा, चांस मीन्स होता है मौका। लेकिन हाँ कहीं कई सारी जगहों पर बोला जाता है ई को। जैसे मैं एक लिख दे रहा हूं, फियांसे, फियांसे में, हाँ फियांसे का मतलब मंगेतर और फियांसी का मतलब वो फीमेल में, अब मंगेतर ही नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है? बाकी मंगेतर मेल के लिए भी यूज होता है, फीमेल के लिए। अब यहाँ ई को बोला जा रहा है, फियांसे, ई यहां बोला जा रहा है। तो ये जनरली, मतलब जनरली जब लास्ट में ई रहेगा तब वहां पर ई नहीं बोला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर शब्द में ही नहीं बोला जाएगा, एक्सेप्शन रहेगा। क्लियर बच्चा? तो ये आपका फियांसे होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर ब्रीद, इसको ब्रीद बोलेंगे, कई सारे लोग ब्रीथ बोलते हैं, ब्रीद होगा, ब्रीद मीन सांस होगा। लव, क्या आप कभी लवी या लवे, लोवे ये सुने हो? लवी सुने हो? तो लव मीन्स होता है प्यार करना, लव, 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 लव नहीं, लव भी नहीं बोलना है, मतलब यहाँ वा को बा बोला जाता है, भी का साउंड वा होता है। जैसे विजय है ना, लिखा जाता है वा, लेकिन बोला क्या जाता है? बा। विजय नहीं बोला जाता, विजय ही बोला जाता है जनरल सेंस में। आगे चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सेप्शंस है यहाँ कुछ, जैसे देखिए जब डी या टी के बाद आ जाए तब वहां पर बोला जाता है, जैसे वांटेड। अब इसे वांटेड नहीं बोलेंगे, वांटेड ही बोलेंगे। एंडेड, स्टार्टेड, इंक्लूडेड। क्लियर है? ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगला इफ ओनली वॉवेल, अगला रूल है अगर
लास्ट में केवल वॉवेल हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट, तब वहां पर साउंड उसका लिया जाएगा ही, दी या दा, वी, है ना, और यहां सी। क्लियर है? आगे अब देखते हैं जी कहां साइलेंट रहेगा। यदि जी के बाद एन आई, एप का नहीं है, देखो कुछ का नहीं होता है बच्चा, जिसका मैंने नहीं लिखा है इसका मतलब उसका साइलेंट नहीं होता है। क्लियर है? यदि जी के बाद एन आए तब वहां जी साइलेंट रहेगा। क्लियर? जैसे यहां डिजाइन, कभी आप डिजाइन बोले हो? नहीं, डिजाइन, डिजाइन, डिजाइन या जा 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 का सेंस आएगा। फिर से सुनो, डिजाइन मीन्स बनावट, कैंपेन, कैंपेन। अब इसको कुछ लोग कंपैगन बोलते हैं, है ना, कुछ लोग कंपैजन बोलते हैं। जब इसको बोला जाएगा कैंपेन, कैंपेन, कैंपेन मीन्स अभियान। साइन, साइन मीन्स होता है हस्ताक्षर। असाइन, असाइन मीन्स होगा सौंपना। असाइन मीन्स क्या होगा बच्चा? सौंपना होगा। क्लियर है? असाइन मीन्स सौंपना, असाइन। नेक्स्ट है आपका फॉरेन, फॉरेन, फॉरेन। अब इसको दो तरीके से बोला जाता है, एक तो फॉरेन और एक फॉरेन, फॉरेन, है ना, फॉरेन, फॉरेन, फॉरेन कंट्री। यू नो फॉरेन कंट्री? यस, आई नो फॉरेन कंट्री। या कैन यू टेल मी एनी फॉरेन कंट्री नेम? क्लियर है? तो फॉरेन या फॉ, इसको फॉ होठ ऐसे गोल हो जाने चाहिए, फॉरेन, है ना। आगे यहां इसको नोम बोलेंगे, जिनको नहीं पता रहेगा वो जिनोम ही बोलेंगे, जबकि इसका करेक्ट होगा नोम, नोम। और इसका रिजाइन, रिजाइन मीन्स इस्तीफा देना। आगे यदि जी के पहले वॉवेल हो और बाद में एच हो तब वहां भी जी साइलेंट रहेगा। मैंने क्या कहा? जी के पहले वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू में से हो, और उसके बाद में क्या हो? एच हो, तब वहां एच, एच, एच हो तब वहां जी साइलेंट होता है। जैसे फाइट, हाइट, डॉटर, हाई, ब्राइट, टॉट, थ्रू। क्लियर? लेकिन जी एच मिलकर फा का साउंड देता है। जैसे टब, लाभ, टफ, लाभ और रफ, इनफ इसी में आ जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? अब यहाँ एक्सेप्शंस हैं कुछ, यानी कि जब जी मिडिल ऑफ द वर्ड होगा, सेंटेंस के बीच में होगा, देन वी डोंट अप्लाई द रूल ऑन हियर। क्लियर? वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू, ओके, वी हैव टू गिव द साउंड ऑफ जी इन द सेंस ऑफ गा, लाइक मैग्नेट, मैग्नेट, इग्नोर, सिग्नेचर, यहां पर बोला जाएगा अगर बीच में होगा तो। क्लियर है? आगे चलते हैं। एच साइलेंट कहां पर रहेगा? तो यहां पर देखिएगा, यदि एच के बाद ओ आई तो वहां एच साइलेंट रहता है। जैसे ऑनर, एच ओ एन ओ यू आर, ऑनर, 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 ऑनर नहीं बोलेंगे, ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। स्कूल, स्कूल मीन्स विद्यालय। व्हाइट, इसको व्हाइट नहीं बोलेंगे, व्हाइट, व्हाइट। लोग बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, एक्चुअली यही व्हाइट बोलते हैं, लेकिन एक बच्चे से पूछा जाए व्हाइट ही बोलेगा, है ना। लेकिन अभी आप लोग सीख रहे हो, अब इसके बाद गलत नहीं बोलना है। व्हाइट मीन्स सफेद। टेक्नोलॉजी, 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 है ना, टेक्नोलॉजी, ठीक, यहीं से टेक्नोफोन आया है। आगे रिदम, रिदम। नेक्स्ट है आपका इको, इको, इको मीन्स होता है गूंज। यहां पर देखिए ओ, एच के बाद ओ आया है ना, तो एच नहीं बोला जा रहा है। इको मीन्स होता है गूंज। आवर, आवर, आवर मीन्स घंटा। मैकेनिक, मैकेनिक या मैकेनिक, यहां पर मैकेनिक ही बोलो। मैकेनिक मीन्स मिस्त्री, या मैकेनिक मीन्स मैकेनिक होता है, किसी चीज का भी ये मिस्त्री हो सकता है। आगे यहां पर इसको अगर किसी से भी पूछो ना, वो चेओस ही बोलेंगे, जबकि इसको होता है केओस, 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 केओस मीन्स अव्यवस्था। वाई, वाई या वाई, वाई या वाई। क्लियर है? स्टमक, स्टमक ना बोलकर स्टमक, स्टमक क्या बोलेंगे? स्टमक। आगे यहां पर इसको घोस्ट नहीं बोलेंगे, गोस्ट, गोस्ट, गोस्ट मीन्स भूत। राइम,
राइम, और इसको बोलते हैं क्वायर। क्वायर मीन्स होता है गायन मंडली, गाने वालों का समूह जो होता है वो क्वायर होता है, क्वायर, है ना। अब घर का कोयर मत समझ लेना, नहीं तो कह दो कोयर, नहीं क्वायर, क्वायर, है ना। और इसको रीनोसेरस या राइनोसेरस, रीनोसेरस ही बोलेंगे इसको, रीनोसेरस मीन्स गेंडा होता है, इसको बोलेंगे। अब इसको किसी से कह दो बोलो, वो उसको घेटो बोलेगा, जबकि इसको इसका होगा गेटो, गेटो, है ना। और इसका गैरकिन, गैरकिन, है ना। अब एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन है, जैसे हॉर्स बोलना चाहिए ऑर्स, लेकिन नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है हॉर्स, यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होगा। होप, होम, तो एक्सेप्शन हर जगह रहेंगे। आगे देखिए आई साइलेंट कहां होगा। अच्छा एक रूल और है इसका, देखिए सी व डब्ल्यू के बाद एच आई, सी व डब्ल्यू के बाद एच आई, सी व डब्ल्यू के बाद एच आई, जैसे यहां पर सी एच तो इसको बोला गया क्योस, क्योस, है ना। लेकिन सी एच इसको क्या बोला गया, एच साइलेंट है तो केमिस्ट्री। लेकिन यहाँ डब्ल्यू एच ई आर ई, डब्ल्यू की बाद एच आया तो क्या बोलेंगे वेयर। एक्चुअली इसका ध्यान से सुनना, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वेयर भी नहीं होता, वेयर, वेयर, वेयर। ध्यान से सुनो, आपको लग रहा होगा आर मैं बोल रहा हूं, जबकि आर मैं बिल्कुल पूरी तरह सिखा रहा हूं। क्लियर है, देखो वेयर, वेयर, वेयर यू गोइंग, वेयर यू गोइंग, वेयर आर यू बिलोंग, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, है ना। इस तरह से वेयर, यानी कि रा ये जो हलंत लगा है, हलंत लगा है, इसका मतलब ना के बराबर बोलना, वेयर, 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 वेयर। क्लियर है, अभी समझ में आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट के साइलेंट कहां पर रहेगा इसे देखते हैं। समझ में आ रहा है, बस सुनते रहो अभी आप लोग, अभी मैं आप लोग से बुलवाऊंगा भी, इसलिए सुनते रहो, सुनना जरूरी है। देखिए यहां पर के साइलेंट कहां रहेगा, यदि के बाद एन आई तो वहां के साइलेंट रहेगा। जैसे नॉक, 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 नॉक मीन्स होता है, अब नोक भी नहीं बोलेंगे, नाक भी नहीं बोलेंगे, इसको नॉक, जैसे ये ऊपर मुंह फैलाकर बैठा है वैसे नॉक। क्लियर है, चलो यहां पर सुनो ध्यान से। नॉक, नॉक मीन्स दस्तक या खटखटाना। नो, नो, नो मीन्स जानना। नॉट, नॉट मीन्स गांठ, नॉट मीन्स गांठ। क्लियर है, डोंट नॉट, डोंट नॉट, डू नॉट, 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 डू नॉट, नॉट, डू नॉट, नॉट। अगला समझ ही नहीं पाएगा। क्लियर, जबकि यहां नॉट, नॉट मीन्स गांठ। नेक्स्ट नीड, नीड मीन्स होता है गूंथना, जैसे आटा गूंथा जाता है ना। नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, 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 चाकू नहीं है, चाकू, नाइफ मीन्स चाकू। नी, के एन ई ई, नी, नी मीन्स घुटना। नॉलेज, नौ यहाँ के साइलेंट है, नॉलेज मीन्स ज्ञान। आगे देखिए एल साइलेंट कहां रहेगा, यदि एल के बाद डी एफ के एम, याद कर लो, डी एफ के एम आए तो वहां एल साइलेंट रहता है। जैसे कुड, 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 एल के बाद डी है, कुड, एल के बाद डी है, सुड, वुड, इस तरह से। इसे यॉक, यॉक मीन्स होगा याक। अब इसे बच्चे से कह दो योल्क बोलेगा, है ना, जबकि इसका होता है याक, यॉक, यॉक मीन्स याक, ये एक जानवर है। काफ, काफ मीन्स बछड़ा। हाफ, हाफ मीन्स आधा। इसको चौक, इंग्लिश में चौक बोलते हैं, हिंदी में चाक बोलते हैं। देखो अंतर है, जैसे इंग्लिश में बॉटल, 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 गिव मी बॉटल, और हिंदी में बोतल, बोतल, हिंदी में बोतल, इंग्लिश में बॉटल। क्लियर है, हैव यू वाटर बॉटल, हैव यू वाटर बॉटल। क्लियर है, तो बॉटल, बॉटल, लेकिन हिंदी में बोतल। वैसे ये चौक, चौक, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे, चाक, चाक। आगे देखिए नेक्स्ट, इसे बोलेंगे टॉक, 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 टाल्क नहीं, टॉक, टॉक भी नहीं बोलेंगे, टॉक, टॉक मीन्स बातचीत करना। फॉक, फॉक मीन्स लोक, फॉक सॉन्ग, यानी कि लोकगीत, फॉक सॉन्ग यानी कि लोक गीत, तो फॉक मीन्स लोक। बाम, इसे बाम बोलेंगे, इसे पाम बोलेंगे, है ना। और इसे काम, आदमी कहता है काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, तो काम, कॉम नहीं बोलना, सिंपली काम,
कम, हेलो काम डाउन, क्लियर है? काम डाउन का मतलब शांत हो जाओ, यहाँ पर ऑन। अब जबकि इसको आलमंड, हर कोई आलमंड ही बोलता है ना, जैसे हर कोई प्लम्बर ही बोलता चला आया है। तो उसे एक बार बताओगे प्लम्बर होता है, वो कहेगा ये क्या है, दुनिया प्लम्बर बोल रही है, तुम प्लम्बर बोल रहे हो, क्लियर है? तो थोड़ा सा वो ऑकवर्ड हो जाएगा। इसका एक्चुअली होता है आमंड, 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 आमंड मीन्स बादाम, क्लियर है? लेकिन एम कहां साइलेंट रहेगा? केवल एक शब्द है जहां पर एम साइलेंट रहता है, बाकी इंग्लिश में और कोई नहीं है। अगर कोई मिलेगा तो आप लोग बताना। इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश में एक ही जगह है एम साइलेंट रहता है, और वो है न्यूमोनिक। न्यूमोनिक, इसको निमोनिक बोल दो या इसको बोला जा सकता है न्यूमोनिक। हाँ, ये बता रहा हूं। न्यूमोनिक का मतलब स्मृति सहायक, यानी कि स्मृति का मतलब यादगार, कोई चीज यादगार बनाने में सहायता करने वाली चीज है। जैसे मान लो कोई चीज याद करना है, मैं उसको चित्र की सहायता से, जैसे मैंने बोला ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का आपको एप्पल दिखा दिया, क्लियर है? यानी कि किसी चीज को किसी चीज से रिलेट चित्र के माध्यम से पढ़ाना, जिससे वो स्मृति याद करने में सहायक, आसानी रहे, है ना, ये होता है न्यूमोनिक। तो काफी सारी चीजें न्यूमोनिक के थ्रू ही सिखाया जाता है। आगे देखिए, एन साइलेंट कहां रहेगा? यदि एम एन साथ में हो तो वहां एन साइलेंट रहता है। यदि एम एन साथ में हो तो वहां एन साइलेंट रहता है। जैसे यहां ऑटम, ऑटम नहीं बोलेंगे, ऑटम, ऑटम, ऑटम मीन्स पतझड़ का मौसम। डैम, डैम ऑन यू, लानत है तुम पर। हेलो, डैम ऑन यू, यानी डैम ऑन यू, क्लियर? डैम नहीं बोलेंगे, डैम, डैम का मतलब होगा लानत, है ना। तो यहां पर देखिए आगे, यहां पर कॉलम, क्लियर है? कॉलम, कॉलम मीन्स स्तंभ, तालिका या सारणी। और इसे क्या बोलेंगे? HYMN, हाइम या हिम? तो हाइम नहीं बोलेंगे, हिम बोलेंगे। HYMN, हिम, हिम मीन्स होता है भजन। अब ये बोलेंगे कंडेम, कंडेम, कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, क्लियर? यहां एम एन जहां साथ में रहेगा वहां पर एन को नहीं बोला जाएगा। आगे नेक्स्ट, ओ कहां साइलेंट रहेगा? तो देखिए, यदि ई और यू के साथ, यदि ई और यू के साथ हो, कौन हो? ओ हो। ओ कहां हो? ई और यू के साथ हो तो वहां पर ओ साइलेंट रहेगा। जैसे यहां पीपल, है ना, पीपल, पीपल मीन्स लोग, कुछ लोग पीपुल बोलते हैं, ठीक है, जबकि सही होता है पीपल। पीपल मीन्स लोग। डबल, कुछ लोग डबल बोलते हैं मैंने सुना है भाई बोलते हुए। डबल, डबल मीन्स दोहरा। इनफ, इनफ, देखिए यू के पहले आ गया ना, तो इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त। कंट्री, कंट्री मीन्स देश। और इसे लिपर्ड या लियोपर्ड, लियोपर्ड ना बोलकर लिपर्ड, लिपर्ड मीन्स तेंदुआ। फेवरेट, और फेवरेट मीन्स होगा प्रसिद्ध। फेवर, फेवर मीन्स एहसान, फेवर मीन्स एहसान। गिव मी अ फेवर, प्लीज हेल्प मी इन कुकिंग द फूड, मेरे ऊपर एक एहसान करो, कृपया करके खाना बनाने में सहायता करो। गिव मी अ फेवर, प्लीज हेल्प मी इन कुकिंग द फूड। गिव मी अ फेवर का मतलब होगा कि मेरे ऊपर एक एहसान करो, और एहसान ये करो कि मेरे ऊपर कोई एहसान मत करो। अच्छा सुनिए, इसे एक बार फिर से सुनिए। गिव मी अ फेवर, प्लीज डोंट फेवर ऑन मी, मतलब मेरे ऊपर एक एहसान करो और कृपया करके एहसान मत करो। आगे देखिए, यहां पी साइलेंट, यदि एस से पहले पी हो तब वहां पी साइलेंट होता है। जैसे यहां पर साइकोलॉजी, 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 अब इसे साइकोलॉजी, एक तो होता है साइकोलॉजी, नहीं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी काफी अच्छा लगता है बोलकर, एक बार देखो साइकोलॉजी, एक बार सुनो ध्यान से, साइकोलॉजी, यू नो साइकोलॉजी, आई लाइक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। और यहाँ साइकेट्रिस्ट या साइकाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट ना बोलकर इसे बोलेंगे करेक्ट जो है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट मीन्स होता है मनोचिकित्सक। और यहाँ साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी नहीं बोला जाता, थेरेपी बोला जाता है। साइकोथेरेपी का मतलब होगा मनोचिकित्सा। अब इसको PSALMS, इसे मैं बताऊं, एक बार मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, इंटर वाले बच्चे को, वहां पर है
साम्स ऑफ द लाइफ, है ना। तो वो बच्चा बता रहा था कि सर मेरे टीचर बोल रहे थे पसलम। हाँ वाकई में सही है, काफी जैसे ओल्ड एज के थे, फिर बाद में करेक्ट भी किए थे, लेकिन इसको साम्स, क्लियर है, साम्स। साम्स मीन्स होगा भजन या प्रवचन। इसको रैस्पबेरी नहीं होता है, रासबेरी, रासबेरी, रासबेरी। मतलब ये यहाँ पी साइलेंट रहेगा, और पी को बिल्कुल नहीं बोलना है, सा को बहुत कम आवाज में। रासबेरी, गिव मी रासबेरी, हेलो गिव मी रासबेरी, गिव मी रासबेरी, रासबेरी, क्लियर। यहाँ पी नहीं बोला जाता है, रसभरी होता है, जो खाते रहते हो ना। यदि एन या टी के पहले पी हो तब वहां पी साइलेंट रहेगा। कहां पर? एन और टी के पहले पी हो तब वहां पी साइलेंट रहेगा। जैसे यहां निमोनिया, निमोनिया का मतलब होगा फेफड़ों का सूजन। निमोनिया में क्या होता है, फेफड़ा एक तरह से सूज जाता है, काफी ज्यादा फेफड़े की हालत खराब जाती है, बेचारे फेफड़े की हालत। आगे यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ है टेरोडैक्टिल, यहाँ पी नहीं बोलेंगे, टेरोडैक्टिल, टेरोडैक्टिल। यहां पर इसको एक्चुअली रिसीप्ट नहीं होगा, रिसीट, रिसीट। इसको लोग कप बोर्ड बोलते हैं, नहीं कपर्ड, कपर्ड, याद रखना। जनरली लोग कप बोर्ड बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे कपर्ड, कपर्ड, कपर्ड। मतलब कप प्लस बोर्ड इज इक्वल टू कपर्ड। पी साइलेंट वाला है ना, तो कबर्ड होगा। एक मिनट, एक, अरे भाई ये उल्टा कर दिया गया, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। कबर्ड, क्लियर है, कबर्ड, क्लियर। आगे यहाँ पर इसको कू, बस पानी बोलेंगे, कू, कू, है ना, पानी बोलेंगे, यहाँ पी नहीं बोलेंगे। आगे देखिए अब यहाँ पी एच जो है फा का साउंड देता है, जैसे पैराग्राफ, फोटोग्राफर, फोन, एलिफेंट, एलिफेंट, क्लियर है। आगे यहाँ देखिए टी कहां साइलेंट रहेगा, यदि टी के बाद ई एन व सी एच हो तब वहां टी साइलेंट रहेगा। जैसे इसे कई सारे बच्चे लिस्टन बोलते हैं, नहीं बोला जाएगा। अब सही करो इसको, लिसन, लिसन, लिसन में, लिसन में, है ना। लिसन मतलब सुनना। ऑफन, 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 ऑफन मीन्स होता है अक्सर। मैच, मैच मीन्स मिलान। कैच, कैच मीन्स पकड़ना। ग्लिसन, ग्लिसन, ग्लिसन मीन्स होता है चमकना। बैच, अब जैसे एक बैच ये चल रही है ना, टीम आप बोल सकते हैं वॉच, रीच, स्टेच, स्टीच, स्क्रैच, बुचर, क्रिसन, फासन और मोइसन, मोइसन, क्लियर। अब यहां पर स्टिच का मतलब होता है सिलना, स्टिच का मतलब होता है सिलना, बाकी सब तो मीनिंग पता ही है। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए इफ अ फ्रेंच वर्ड एंड्स इन ईटी, अगर कोई फ्रेंच वर्ड ईटी से एंड हो रहा तब वहां टी को नहीं बोलेंगे। जैसे इसको बैलेट नहीं बोलेंगे, वैले, वैले। इसको बुफेट नहीं बोलेंगे, है ना, बुफे, बुफे, बुफे। इसको गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट, 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 क्लियर है। आगे यहां पर ये टी वाला, जैसे यहां इसको सुनामी बोलेंगे, टी साइलेंट रहेगा, याद रखना। फिर इसके बाद में इसको, हाँ सिटी, इसको सब लोग बोलते हैं हुइस्टल, है ना, नहीं इसको विसल, विसल, विसल मीन्स सिटी। इसको बुफे, बुफे, क्लियर। आगे इसको मॉर्गेज, मॉर्गेज भी नहीं बोलेंगे, मॉर्गेज, मॉर्गेज, मॉर्गेज। आगे देखिए नेक्स्ट यहां देखिए इफ अ वर्ड एंड्स इन एस टी एल ई, अगर कोई वर्ड एस टी एल ई से एंड होता है तब वहां पर टी नहीं बोला जाएगा। इसको कासल, कासल मीन्स होता है महल, कासल, हसल, विसल, है ना, थीसल और पेसल, नेसल। आगे यहां देखिए अब जैसे यहां पर इसको लोग बोलते हैं अस्थमा, अस्थमा बोलते हैं, जबकि अस्थमा हिंदी में बोला जाता है। इसको एक्चुअली इंग्लिश में होता है एज्मा, एज्मा। हिंदी में अस्थमा बोला जाता है, अस्थमा या दमा, लेकिन एक्चुअल में इसको इंग्लिश में देखा जाए तो एज्मा। यहां पर रेपो, रेपो, रेपो। अब आपको लग रहा है क्या बोला जा रहा है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, रेपो। इसको ऑफन, ऑफन, क्लियर है। अब यहां कहां आर साइलेंट रहेगा, तो आर इज साइलेंट इन ब्रिटिश इंग्लिश इफ इट इज फॉलोड बाई अ कॉन्स्टेंट और एट द एंड ऑफ द वर्ड। आर जो है पहला नंबर ब्रिटिश इंग्लिश में साइलेंट रहेगा, जहां पर, है ना, वो कॉन्सोनेंट उसके पहले
सॉरी, हाँ ठीक है, उसके पहले क्या हो, फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट, मतलब पहले कॉन्सोनेंट फिर आर, या लास्ट में वो हो, जैसे यहाँ देखिए ब्रिटिश इंग्लिश, इसको एक्चुअली बट बोलेंगे, देखो इसका एक्चुअल में जो प्रोनाउंस होता है ये होता है, ये होता है बट, जबकि बटर ही है, मैं बोल रहा हूं बटर, बटर यू नो, ब्रेड एंड बटर, Yes. क्लियर है, ये चीज होता है, फॉक फॉक फॉक, जबकि इसे फॉर्क बोला जाना चाहिए, लेकिन अमेरिकन के अनुसार फॉर्क ही बोला जाएगा, लेकिन ब्रिटिश अनुसार फॉक फॉक फॉक, ये वाला साउंड आना चाहिए, स्टार स्टार स्टार, यू नो स्टार, Yes. सनीजा स्टार, सनीजा स्टार, Yes. है ना, स्टार। आगे देखिए, पुआ पुआ, यू आर पुआ पापा, Yes. यू आर पुआ गर्ल, No. इस तरह से पुआ, है ना। अब यहाँ पर ये पुअर ही बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइलेंट है ना आर, यहाँ पर पुअर पुअर स्टार फॉर्क बटर। अब यहाँ पर जैसे देखो, फादर, फादर नहीं होता, फादर, टीचर टीचर टीचर, है ना, टीचर, यानी कि रा की जगह यहाँ बोल दिया गया टीचर। प्लेयर, there are many player in the cricket, you know, 11 player in one team and in another team is also 11 player, Yes. क्लियर है, ये चीज है, पुआ ब्रदर ब्रदर ब्रदर, इस तरह से, क्लियर है। आगे देखिए, ऐसे साइलेंट कहाँ रहेगा, आई के बाद एस हो तो वहां एस साइलेंट रहता है, अच्छा खासा गलतियां मैंने भी किया था, आप लोग भी करते होंगे। हम इसको पहले बोलते थे इसलैंड, आइसलैंड, मैं सच बताऊं आइसलैंड बोलते, लेकिन बाद में समझ में आया इसको आइलैंड बोला जाएगा, एस साइलेंट रहेगा, ध्यान देना। आइलैंड, आइलैंड का मतलब होगा द्वीप, इसको आइल, इसको आइल, ये मतलब गलियारा होता है, जब बसों वगैरह के बीच में जो आने जाने के लिए गलियारा, उसे बोलते हैं ऑयल या ऑयल, क्लियर है। आइलेट, आइलेट, और इसको डेब्री डेब्री डेब्री, यानी कि सा नहीं बोलेंगे, डेब्री, है ना। क्लियर है। बॉर्गेस, बॉर्गेओर बॉर्गेओर, इस तरह से। यू कहां साइलेंट रहेगा, तो देखो, यदि यू जी के बाद और वॉवेल के पहले हो, मैंने क्या बताया, जी के बाद हो और वॉवेल के पहले हो, तब वहां यू साइलेंट रहेगा। जैसे यहां कलीग, इसको कलीग बोलेंगे, ध्यान देना, COLLEAGUE, इसको सिंपली कलीग बोलेंगे। कलीग मीन्स होता है कर्मचारी, ठीक है। गिटार, गाइडेंस, गेस्ट, गिल्टी, टंग, गार्ड, गैस, रोग, इसको रोग बोलेंगे, क्लियर है। अब इन सबका मीनिंग जब लिखवा दिया जाएगा और मजा आएगा किसी को, आर यू रोग। आगे देखें यहाँ पर, नेक्स्ट कैटलॉग, कैटलॉग, लीग, गारंटी, 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 वंडरफुली, वंडरफुली, या आर साइलेंट रहे, वंडरफुली, दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुली, इस तरह से। यहां पर बिस्कुट नहीं बोला जाता, इंग्लिश में बिस्किट होता है, इसको बिल्डिंग बोलेंगे, बिल्ड बोलेंगे, कुछ लोग बुल्ड बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलेंगे, बिल्डिंग बोलेंगे। इसको सफेस, सफेस, सरफेस नहीं, पूरा रानी, सफेस, दिस इज अ प्लेन सरफेस, यू नो, दिस इज अ प्लेन सरफेस, अंडरस्टैंड। देखिए W साइलेंट, S के बाद W साइलेंट होता है, जैसे इसको आंसर नहीं बोलेंगे, आंसर, लोग आंसर बोलते हैं, लेकिन आंसर, आंसर मीन्स जवाब। इसको स्वॉर्ड नहीं बोलेंगे, स्वॉर्ड, 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 स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार। R से पहले W साइलेंट रहता है, जैसे रॉन्ग मीन्स गलत, रैपर, आदमी कहता है रैपर निकाल दो, रैपर मीन्स आवरण, राइट मीन्स लिखना, रिंकल मीन्स सिकुड़न, रैप मीन्स लपेटना, रिस्ट मीन्स कलाई, रिंग मीन्स निचोड़ना। अब ये राइट का मीनिंग आप बताना, ठीक है। आगे यहाँ WH साथ रहने पर W साइलेंट रहेगा, ये अपवाद में भी है, यहां पर H साइलेंट है, when, why, लेकिन यहां पर देखिए who, यहां पर क्या साइलेंट है, W साइलेंट है, who, whose, 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 whole, whole, whom, क्लियर है। अब यहां पर X केवल पूरे इंग्लिश में एक ही जगह साइलेंट रहता है,
एक्स, फॉ, एक्स नहीं बोलेंगे, फॉ। आगे यहाँ जेड केवल 2 जगह साइलेंट रहेगा, वो भी फ्रेंच वर्ड में। इसको लेज फेयर, यहाँ पर रेंडवस, क्लियर, रेंडवस क्लियर।